कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर इफ्तार का आयोजन किया था। इस इफ्तार में उन्होंने अलग अलग धार्मिक संगठनों को इनविटेशन भी दिया था। इससे पहले मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार का बायकॉट करने का फैसला किया। नीतीश कुमार के इफ्तार को लेकर के कई मुस्लिम संगठनों का ये बयान आया कि वो नीतीश कुमार के इफ्तार को बॉयकॉट करते हैं, नीतीश कुमार को बॉयकॉट करेंगे और कोई भी मुसलमान नीतीश कुमार के इफ्तार में नहीं जाएगा। इसके बाद भी नीतीश कुमार ने इफ्तार का आयोजन किया, लेकिन वहां पर कई संगठनों के लोग पहुंचे हुए भी थे। अब बता दें आपको कि नीतीश कुमार के खास करीबी नेता ने बड़ा बयान दिया है। बता दें आपको कि बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि कल हमने भी सुना कि कई धार्मिक संगठनों ने कहा कि वो नीतीश कुमार के इफ्तार को बॉयकॉट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां इफ्तार पार्टी में बहुत बड़ी संख्या में रोजेदार अपना रोजा खोलने के लिए आए हुए थे। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन्होंने फैसला लिया वो उनका अपना फैसला था, लेकिन इसका कुछ खासा असर हम लोगों के ऊपर नहीं पड़ा है, नीतीश कुमार की छवि के ऊपर नहीं पड़ा है। अभी भी सब लोग ये जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए कितना काम किया है। नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है। इसके बाद अब कुछ लोग किसी पार्टी के बहकावे में आकर अपना फैसला लेते हैं तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन इसका कुछ ज्यादा असर हम लोगों के ऊपर नहीं पड़ा है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। हर तबके की, हर शोबे की, अल्पसंख्यकों की इसमें भागीदारी हुई, वह किसी के देखने लायक थी। इतनी बड़ी जमात में वो आए, इफ्तार किया, फिर भोजन किया, वहाँ नमाज भी अदा की, बिहार के आम आवाम के लिए दुआएं भी मांगी। ये अपने आप में बेमिसाल था। और सही बात है कि कल के इफ्तार के आयोजन की सफलता से कई पैगाम निकलते हैं। सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि बिहार के मुसलमानों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी सियासी दल के गुलाम नहीं हैं। वो अपने शुभचिंतकों को, हसबखा को पहचानते हैं और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि उनके लिए जो काम करेगा वो उसी की मदद करेंगे। और कल का तो स्पष्ट रूप से धार्मिक आयोजन था ना, इफ्तार धार्मिक आयोजन होता है। अब जिस ढंग से कुछ सियासी दल के लोगों ने कुछ दीनी इदारों का, मतलब धार्मिक संस्थाओं का भी बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश की, यह भी बिहार के मुसलमानों ने संदेश दे दिया है। उनका स्पष्ट पैगाम है कि दीनी इदारों को, धार्मिक संस्थाओं को सियासत में दखल देना उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि दोनों दो चीज़ें हैं। दीन का पालन करना अलग चीज़ है, सियासत में अपने मिजाज के हिसाब से फैसला लेना अलग चीज़ है। और अगर दीनी इदारों से संबंधित कोई भी आदमी सियासत से जुड़ी बातें करते हैं या सियासी अंदाज में कोई बात कहते हैं तो बिहार के मुसलमान उसे मंजूर नहीं करेंगे। ये कल के दावते इफ्तार का स्पष्ट संदेश। लेकिन मुस्लिम संगठन के कुछ लोगों ने ही विरोध भी किया है। यही तो हम कह रहे हैं कि वो मुस्लिम संगठन कैसा संगठन है और मुस्लिम संगठन के कोई आधिकारिक प्रवक्ता है या संगठन से तो सब लोग जुड़े हैं। वहाँ जो गए इतनी बड़ी संख्या में वो भी मुसलमान ही थे और वो भी किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि चाहे जितने संगठन के लोगों ने जो भी आह्वान किया, जो भी लोगों से गुजारिश की,
बिहार के मुसलमानों ने किसी एक की न सुनी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो सियासत को दीन से नहीं मिक्सअप करना चाहते। और आश्चर्य की बात है कि भाई धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग अब इफ्तार तो धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन को सियासी नज़र से देखना कि बिल का समर्थन विरोध इससे जोड़ना, आखिर ये क्या दर्शाता है कि लोग धर्म तो इस्लाम धर्म को कोई हड़प नहीं सकता है। इस्लाम धर्म अपने आप में ऐसा धर्म है जो दूसरों को नेकी की बात कहता है। धार्मिक इस्लाम के धर्म के हिसाब से चलने का मतलब होता है समाज में मिल्लत करो, भाईचारा करो। जो सुना आपने मंत्री विजय चौधरी को, जिस तरीके से कई धार्मिक संगठनों की तरफ से ये बातें कही गई कि वो नीतीश कुमार की इफ्तार को बॉयकॉट करेंगे, नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में वो नहीं जाएंगे और नीतीश कुमार को उनकी गलती का एहसास करवाएंगे। इसके बाद भी नीतीश कुमार के इफ्तार में काफी बड़ी संख्या में तमाम अल्पसंख्यक पहुंचे हुए थे, रोजेदार पहुंचे हुए थे जो अपना रोजा खोले। इसके बाद अब विजय चौधरी का बयान आया, उन्होंने कहा कि जो फैसला लिए वो उनका अपना फैसला था। जिन संगठनों ने कहा कि हम बॉयकॉट करेंगे उनका अपना फैसला था, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार की छवि पर कुछ असर नहीं पड़ा। ये नहीं कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों ने बॉयकॉट किया, सिर्फ जिन्होंने किया वो उनका अपना फैसला था। किसी पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर अगर वो इस